नमस्कार मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जीटीएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा डेल्टा और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। डेल्टा जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंस टॉपिक है जिस पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेल्टा। डेल्टा तो आसान है, मैं ड्यूटी की बात करूंगा। ड्यूटी पे लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, डेल्टा ही बता दूंगा, ड्यूटी पे लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या होता है। आज आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे डेल्टा और ड्यूटी को लेके। देखिए, जब हम कोई फसल लगाते हैं तो उसका एक स्टार्ट टाइम होता है, ठीक है। और जब फसल को काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो एक टाइम होता है। इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड, ठीक है। क्रॉप पीरियड से मिलता जुलता शब्द है एक बेस पीरियड। तो बेस पीरियड क्या है? ये जब से हमने इसको लगाया, जब से इसकी सोइंग की और जब मैंने हार्वेस्ट किया, इसकी हार्वेस्टिंग हो गई, काटा, ये पूरा हो जाता है क्रॉप पीरियड। एक बेस पीरियड होता है कि सेम आप देख सकते हैं बेस पीरियड क्या है? यहाँ से यहाँ तक, ठीक। जब मैंने क्रॉप लगाई तो फर्स्ट वाटरिंग ऑफ वाट हुई इसकी, ठीक है। और हार्वेस्टिंग के पहले जो मैंने लास्ट वाटरिंग की, ठीक है, हार्वेस्टिंग यहाँ पे हुई जो कि ऊपर हमने दिखाया, उससे पहले जो आखिरी हमने पानी उसको दिया, उन इसके बीच का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को कहते हैं बेस पीरियड, ठीक है। ये दोनों किस में होते हैं? डेज में होते हैं। ये दोनों क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड किस में होगा? डेज में होगा, ठीक, दिन में होगा। तो दोनों को हम एक तरीके से इक्विवेलेंट मान लेते हैं। क्रॉप पीरियड इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली बेस पीरियड, ठीक। फॉर पढ़ने के पर्पज से हम इसको सेम मान लेते हैं, तो आप इसे ज़्यादातर बेस पीरियड यूज़ किया जाएगा, ठीक। अब इसी में समझ लेते हैं क्रॉप की। मैं ग्रीन पेन से यूज़ करता हूँ। जो भी मैंने पानी डेप्थ में प्रोवाइड किया है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया, फिर कुछ टाइम बाद मैंने 2 सेंटीमीटर पानी दिया सिंचाई के लिए, फिर मैंने 3 सेंटीमीटर दिया। इसकी फुल मैच्योरिटी के लिए जितना इसको पानी चाहिए होता है थ्रू आउट इट्स क्रॉप पीरियड या बेस पीरियड, तो उसको हम कह देते हैं क्या? डेल्टा। उसको क्या कह देते हैं? डेल्टा। तो इसका डेल्टा क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर में हो सकता है, या एमएम में हो सकता है, या मीटर में हो सकता है। तो इसका डेल्टा आप क्या कह दोगे? जितना डेप्थ ऑफ वाटर हमने प्रोवाइड किया है, तो इसका डेल्टा एक तरीके से अगर होगा तो डेल्टा आप देख सकते हैं क्या हो गया। डेल्टा आप देख सकते हैं, इसमें डेल्टा आपका इन तीनों का समीशन हो गया 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो इसी को हम डेल्टा कह देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये डेल्टा हो गया, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो ड्यूटी है, वो हम आपको बता देते हैं। ड्यूटी इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ड्यूटी ऑफ वाटर पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्या माय डियर? ड्यूटी ऑफ वाटर। हेडिंग डालेंगे हम लोग ड्यूटी ऑफ वाटर। ड्यूटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है। आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, इसको हम ऐसे डिफाइन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, लेकिन हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ड्यूटी जो होती है उसकी यूनिट जो होती है हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। ड्यूटी एक तरीके से हम देख सकते हैं, ड्यूटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। हेक्टेयर पर क्यूबिक इसकी यूनिट हम बोल सकते हैं, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? हेक्टेयर पर क्यूबिक। हेक्टेयर पर क्यूबिक, इसका मतलब अगर मैं समझाऊं आपको इस यूनिट का, तो एक क्यूबिक, ठीक, मतलब क्यूबिक को हम और क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये डिस्चार्ज की यूनिट है। किसकी यूनिट है? डिस्चार्ज की, ठीक है। तो एक क्यूबिक पानी अगर मैं लगातार किसी फील्ड को दे रहा हूँ थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड फॉर इट्स फुल मैच्योरिटी ग्रोथ के लिए, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? ड्यूटी ऑफ वाटर, ठीक। तो इसको जल्दी से हम देख लेंगे। जो मैंने समझाया है यूनिट से समझ में आ रहा है। 1 क्यूबिक वाटर 1 हेक्टेयर को सींचने के लिए लगातार पानी जो दिया जा रहा है ताकि उसकी अच्छी से ग्रोथ हो सके, ठीक, उसके बेस पीरियड में, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ड्यूटी। तो इसको अगर आप डिफाइन करना होगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है, इसको आप सुन लीजिए। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ द फील्ड इरिगेटेड for full growth of given crop by supply of 1 cubic या फिर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड ऑफ दैट क्रॉप, ठीक। यही मैंने इस यूनिट से ही समझा दिया कि लगातार 1 क्यूबिक पानी 1 हेक्टेयर खेत को इरिगेट करने के लिए, कितने भी हेक्टेयर खेत को इरिगेट करने के लिए
जो कंटिन्यूस पानी दिया जाता है उसके बेस पीरियड में फॉर इट्स फुल ग्रोथ, उसी को हम कहते हैं ड्यूटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, इसका सिंबल है, और यूनिट मैंने बता दिया इसकी क्या है, हेक्टेयर पर क्यूबिक। अब इसमें एक रिलेशन होता है किसके किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। रिलेशन किस किस के बीच में? रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। एक वीडियो में मैं इसको ड्राइव करके दिखा चुका, यहाँ ड्राइव नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 8.64, ये याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे आप ड्यूटी भी निकाल सकते हैं और डेल्टा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू निकल के आएगी वो मीटर में होगी। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में सेंटीमीटर में, और जो बी होगा बेस पीरियड वो डेज में होगा। ठीक, और जो डी होगी ड्यूटी वो हेक्टेयर पर क्यूमेक होगी, हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यूटी का मेन महत्व क्या है, और डेल्टा और ड्यूटी और बेस पीरियड के बीच में क्या आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा तो डेल्टा में एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा किस में आ जाएगा? डेल्टा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 864 बी अपॉन डी हो जाएगा। तो अब डेल्टा जो होगा वो किस में हो जाएगा? इसमें सेंटीमीटर में हो जाएगा, और बी जो है वो डेज में ही होगा, और डी हेक्टेयर पर क्यूबिक में ही होगा। ठीक है, तो केवल आप ये याद रखिए, ये वाला 8.64 बी अपॉन डी, और डेल्टा किस में होगा? ये मीटर में होगा, ये आप याद रखिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का क्या महत्व है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ये भी तो समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक, ड्यूटी का क्या महत्व है, ठीक, ये मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, अगर पहला पॉइंट, ये हमें मदद करता है डिजाइनिंग एन एफिशिएंट कैनाल इरिगेशन सिस्टम। ड्यूटी क्या करती है? पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, इट हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग एन एफिशिएंट कैनाल इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन का मतलब ही है कैनाल इरिगेशन सिस्टम को डिजाइन करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है देख लीजिए, ये सेकेंड पॉइंट में आपको दिखाता हूँ कैसे मदद करता है ये। ठीक, अगर मुझे पता है टोटल अवेलेबल वाटर एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, ठीक, अगर मुझे पता है कि जो हेड ऑफ मेन कैनाल है वहाँ पे मेन कैनाल का हेड जो होता है, जहाँ से पानी में कैनाल से रिवर से कैनाल में ट्रांसफर कर रहा हूँ, वहाँ पे कितना पानी मैं दे रहा हूँ, तो अगर मैं कह सकता हूँ बाई, इसको मैं पॉइंट, बाई नोइंग द टोटल अवेलेबल वाटर एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, एट द हेड ऑफ मेन कैनाल। ठीक है, एंड द ओवरऑल ड्यूटी फॉर ऑल द क्रॉप्स, एंड सभी क्रॉप की हमें ड्यूटी पता है, ओवरऑल ड्यूटी फॉर ऑल द क्रॉप्स हमें पता है। डेल्टा शुगर केन के लिए कितना होता है? 120, तो उससे हम ड्यूटी निकाल सकते हैं, ओवरऑल ड्यूटी फॉर ऑल द क्रॉप्स रिक्वायर्ड टू बी इरिगेटेड। अगर ये चीजें पता है, क्या क्या पता है हमें? ओवरऑल ड्यूटी फॉर ऑल द क्रॉप्स पता है हमें, और कितना हमने डिस्चार्ज हेड ऑफ कैनाल में एंट्री करवाई है। ठीक है, इन डिफरेंट सीजन, इरिगेशन इन डिफरेंट, अलग अलग सीजन में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट सीजन, इसका डाटा सब हमारे पास होता है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं सीजन ऑफ द ईयर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब पता है हमें तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? द एरिया विच कैन बी इरिगेटेड। ठीक है,
उसको हम निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हो, कितने एरिया को आपको इरिगेट करना है, ठीक है। द एरिया विच कैन बी इरिगेटेड कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने क्या कहा, क्या क्या पता है हमें, हमें पता है ड्यूटी, ठीक, हमें पता है ड्यूटी, साथ में पता है एरिया, ठीक, या मुझे पता है ड्यूटी और मैंने डिस्चार्ज की बात की थी, एरिया हटा दो। मुझे पता है ड्यूटी और पता है डिस्चार्ज, कितना मैंने डिस्चार्ज में फ्लो करवाया। तो देखिए इसकी हम यूनिट से खेलते हैं, किससे खेलते हैं, यूनिट से, लाल पेन से खेलते हैं। ड्यूटी किस में होती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक, और डिस्चार्ज किस में होता है, क्यूमेक। क्यूमेक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्यूमेक से क्यूमेक चीज दिया हमने, क्या बचा, हेक्टेयर। हेक्टेयर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। किसकी यूनिट होती है, एरिया की। तो ये किसके इक्वल हो गया, एरिया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हमें ड्यूटी पता है और डिस्चार्ज पता है हेड ऑफ कैनाल में, तो मैं निकाल सकता हूँ। ड्यूटी कैसे निकालोगे, ड्यूटी अलग अलग क्रॉप का मुझे डेल्टा पता है, जैसे शुगर केन का आपका 120 सेंटीमीटर पता है, तो डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी हमें पता होता है, ठीक है। डेल्टा पता है तो मैं यहाँ से ड्यूटी निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या किया, डी यहाँ ले गया, 8.64 बी अपॉन डेल्टा हो गया। बेस पीरियड पता ही है, ठीक है। मुझे डेल्टा पता है, ड्यूटी निकाल सकता हूँ। तो अलग अलग क्रॉप की मुझे ड्यूटी पता है, और अलग अलग जो मैं डिस्चार्ज उस पर फ्लो करवा रहा हूँ कैनाल पे, अलग अलग ईयर में वो पता है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसका एरिया निकाल सकता हूँ। इसी के वाइसे वर्सा क्या हो सकता है, अगर मुझे क्रॉप एरिया रिक्वायर्ड टू बी इरिगेटेड पता है एंड ड्यूटी भी पता है, वी कैन वर्क आउट ऑन द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। तो इसी फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूँ, इसी फॉर्मूले से अगर मुझे डिस्चार्ज निकालना है कितना देना है, तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इसी फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे, डिस्चार्ज को यहीं छोड़ दीजिए, सॉरी, डिस्चार्ज को यहीं छोड़ दीजिए इस साइड, और इक्वल टू उस साइड क्या था आपका, एरिया, और ड्यूटी को उस साइड ले जाइए, एरिया अपॉन ड्यूटी। तो ये महत्व है माय डियर किसका, ड्यूटी का, जिससे मैं दो चीज़ें निकाल सकता हूँ। आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, केवल यही याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एरिया, किसकी मदद से, एरिया निकाल सकते हैं हम ड्यूटी और डिस्चार्ज की मदद से। तो उसी के वैसे वैसा हम डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको ड्यूटी समझाया है आज, उसका महत्व समझाया, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट, एंड कीप सपोर्टिंग बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।